पाकिस्तान का वजूद और जुग्राफिया अचल हकीकत, मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। भारतीय आर्मी चीफ का हालिया बयान इश्ताल अंगेज करार। ISPR ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा, पाकिस्तान एक मुस्लिमा एटमी ताकत, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जोहरी ताकत वाले हमसाये को जुग्राफिया से खत्म करने की बात जहनी दिवालियापन और पागलपन। ऐसी किसी भी जुग्राफियाई तबाही के नताइज मुकम्मल और दो तरफा होंगे। भारतीय क़यादत खिते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे। मार के हक में मिलने वाली इबरतनाक शिकस्त भारत अभी तक नहीं भूला। नई दिल्ली की जारहाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, संजीदगी और तदब्बुर का मुजाहिरा करती हैं। एक साल पहले पाकिस्तान ने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया, दोबारा पंगा लिया तो इंशाअल्लाह भारत जुग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल। तूफान से पहले पुरस्कार खामोशी, ट्रंप का अपना हुर्मत से मुतालिक मानी खेज पैगाम। ईरान को इंतहाई बुरे वक्त की वार्निंग, तेहरान ने जल्द मुआहदा न किया तो उसके लिए बेहतर नहीं होगा। फ्रांसीसी टीवी से टेलीफोनिक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा, मालूम नहीं डील जल्द मुमकिन हो सकेगी या नहीं। मुआहदा करना खुद ईरान के मफाद में है। मुज़ाकरात में ताअत्तुल की सूरत में सख्त इक़दामात उठाए जा सकते हैं। फैसला कुन हमला पाकिस्तानी दोस्तों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात तेहरान के बहुत करीब हैं। खलीजी ममालिक में अक्सर अहदाफ को निशाना बनाने में बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। सेंटकॉम के किराए के अड्डों से मुतालिक ईरान का सबर मुस्तकिल नहीं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर की वार्निंग। मोहम्मद मुखबर ने कहा, हमने कुछ ममालिक को दो समझा लेकिन उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि दुनिया नए आलमी निज़ाम की दहलीज पे खड़ी है। ईरानी कौम की मज़ाहमत ने आलमी तब्दीली का अमल तेज कर दिया। मुस्तकबिल ग्लोबल साउथ का है। कालीबाफ ने चीनी सदर के बयान का हवाला भी दिया। यूरोपीय ममालिक के अपने हुर्मत से गुजरने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात। ईरानी टीवी के मुताबिक इजाजत के लिए पासदाराना इनकलाब से बातचीत जारी है। गुजरगाह में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के लिए नया निज़ाम तैयार कर लिया। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को फायदा होगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी का बयान, दुश्मन के फौजी साजो सामान को अपने हुर्मत से नहीं गुजरने देंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने खबरदार कर दिया, कहा अपनी खुद मुख्तारी के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान खित्ते में अमन का लंबरदार, सिफारती कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम पैगाम के साथ तेहरान का दौरा। ईरानी हममनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और अमन मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। अमरीका ने बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका सरहद को मज़ीद महफूज बनाने के अज़्म का भी इजहार। अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान का कलीदी किरदार। आर्मी सतह पर भरपूर पजीराई। अमेरिकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रैकमैन का वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम तारीफी खत लिखा। दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। हम मुज़ाकरात में रहनुमाई पर दिली शुक्रगुजार हैं। पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें। रूस और मुत्तहदा अरब अमारात के सुदूर का राबता। ईरान जंग और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। बैनुल अक़वामी बहरी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। बाहमी ताल्लुकात और जंग बंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। नए बजट की तैयारी। IMF से मुज़ाकरात जारी। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR के नए वादे और दावे। सनती पैदावार की निगरानी का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। ताजिर दोस्त स्कीम की नाकामी के बाद FBR का नई फिक्स स्कीम लाने का फैसला। सालाना 20 करोड़ की सेल पर 1% टैक्स देना होगा। एक बार फिर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज की अज़रबैजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। वफ्द की यादगार शहदा पर हाजिरी। वजीर आला पंजाब वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, 5 नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी ने सूबाई काबीना के नए अरकान से हल्फ लिया। मुआविन खुसूसी शफीउल्लाह जान को भी वजीर बना दिया गया। 28वीं तरमीम पर मुशावरत जारी। बैरूनी कर्ज की अदायगी और दिफाई अखराजात के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। बोझ सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों के हवाले करने की तजावीज़ ज़ेर गौर। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर FBR समेत टैक्स वसूली के जिम्मेदार इदारों की कारकर्दगी से नाखुश। कहा ये इदारे जितना कमाते हैं सब उनकी जेब में जाता है। पिंकी मुनशियात केस में पुलिस की बड़ी कामयाबी। कोकेन क्वीन का एक और अकाउंटेंट कानून की गिरफ्त में आ गया। 6 खातों से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ, शवाहिद मिल गए। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से राब्ता। आला अफसरान के इजलास में स्कैंडल का जायजा। नेटवर्क से मुनशियात खरीदने वालों को गवाह बनाने का फैसला। रकूम की मुंतकली, डीलर्स और खरीदारों का सुराग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर में भी 5वां मुकदमा मंजर-ए-आम पर। 2018 में पकड़े गए मुनशियात फरोश ने दौरान तफ्तीश अनमोल पिंकी से माल लेने का एतराफ किया था। पहले दाम फिर काम, पिंकी नेटवर्क तरसील कैसे करता था? तफ्तीशी इदारों ने खोज लगा लिया। रकम वसूल होने के 10 मिनट के बाद मनशियात तयशुदा लोकेशन पर रखवाई जाती। लाइव लोकेशन और पैकेट की तस्वीर कस्टमर को भिजवाई जाती। मुलजिमा के मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक मुकम्मल। बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद से मुतालिक तफसीलात भी हासिल कर ली गई। पसंद की शादी की सजा पूरे गांव को। जैकबाबाद की तहसील ठुल में 150 घरों को जलाने वालों के गिर्द घेरा तक। 10 नामजद समेत 20 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार। सिर्फ एक सूट में घर से निकली थी। अदालत में निकाह किया, किसी ने अगवा नहीं किया। लड़की ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। फौरी कार्रवाई की हिदायत। करोड़ों रुपए की गंदुम और सामान जल गया। मुतासरीन का दावा, शदीद गर्मी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बनू में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान 5 अमन दुश्मन हलाक। चौकी फतह खेल हमले में मुलव्विस असद यार, नेमतुल्लाह और अहम कमांडर मंसूर भी शामिल। दालबंदीन में पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, 2 अहलकार जख्मी। ईद उल अज़हा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। जोनल कमेटियां भी चांद देखेंगी। स्पार्को के मुताबिक जिलहज का चांद आज नजर आने का वाज़ेह इम्कान है। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद आज देखा जाएगा। सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जमीन पोस्ट। टाइगर्स ने कौमी बैटिंग लाइन को बेबस कर दिया। पहले टेस्ट के हीरो अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस का फ्लॉप शो। कप्तान शान मसूद सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्पिन के माहिर समझे जाने वाले सऊद शकील 8 रन बनाकर मेहदी हसन का शिकार। दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज शाहीनों की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 278 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। रोनाल्डो का सऊदी सरजमीन पर टाइटल जीतने का ख्वाब फिर टूट गया। एशियन चैंपियंस लीग 2 के फाइनल में अल नसर को 1-0 से शिकस्त। जापान के क्लब गांबा ओसाका ने अल नसर को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। सेल्टिक ने स्कॉटिश प्रीमियरशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फैसला लीग मैच में सेल्टिक ने हॉर्स को 1 के मुकाबले 3 गोल से जेर किया। आखिरी मिनट में गोल पर शायकीन बेकाबू, खुशी से मैदान में धावा बोल दिया। जश्न के दौरान पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
इटालियन ओपन विमेंस का ताज तीसरी मर्तबा अलीना स्विटोलिना के सर सज गया। यूक्रेन की टेनिस स्टार ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। मेंस इवेंट में वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए। टाइटल मार्का आज सिनर और नॉर्वे के कैस्पर रुड के दरमियान होगा। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद का कैनेस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू। सनम सईद माजी की मारूफ अदाकारा शमीम आरा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। सनम सईद कैनेस रेड कार्पेट पर कदम रखने वाली दूसरी पाकिस्तानी अदाकारा है।